पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि कवक, दूसरा ऑप्शन है लीचेन और तीसरा ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म और ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीचेन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए हल्दी, ऑप्शन बी है मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन सी है फिनोल्फथेलिन, ऑप्शन डी है मूली। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूली। निम्नलिखित में से मूली को हम लोग इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है सूचक में। और 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। ऑप्शन है वैनिला, ऑप्शन बी है प्याज, ऑप्शन सी है शकरकंद, ऑप्शन डी है लौंग का तेल। तो निम्नलिखित में से कौन सा गंधीय सूचक नहीं है, तो प्याज गंधीय सूचक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। ऑप्शन ए है HCl, ऑप्शन बी है H3PO4, ऑप्शन सी है HNO3, ऑप्शन डी है H2SO4। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, H2SO4। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि पोटास एलम होते हैं। तो दोस्तों पोटास एलम एक द्विक लवण होते हैं। ठीक है, एक द्विक लवण। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का दुर्बल अम्ल है, क्योंकि एसिटिक अम्ल का एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये कम आयनित यानी कि आयोनिज्ड होते हैं। ठीक है, ये कम आयनित होते हैं, एसिटिक अम्ल का दुर्बल अम्ल। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है। ऑप्शन है NaCl, ऑप्शन सी है CaCl2, ऑप्शन सी है BaSO4, ऑप्शन डी है LiCl। तो दोस्तों निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है, NaCl, ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। ऑप्शन ए CH3COOH, ऑप्शन बी H3PO4, ऑप्शन सी है CH3CH2COOH, ऑप्शन डी है ZNO। तो निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है, तो संभवतः विलयन का पीएच मान होगा। तो दोस्तों पीएच का मान 6 होगा। ठीक है, पीएच का मान 6। 10 नंबर क्वेश्चन है कि जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, H+ एवं OH- दोनों, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों होगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ठीक है, सोडियम एवं पोटेशियम, सोडियम एवं पोटेशियम होगा राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो दोस्तों चूना का। तो हमारा राइट उसका आंसर होगा CaOH2। ठीक है, CaOH2। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, तो CaO, ऑप्शन होगा CaO राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी है 7 से अधिक, ऑप्शन सी है 7 से कम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। 15 नंबर क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल का IPUAC नाम है मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी होगा मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है, तो OH होगा ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा, तो इसका पीएच मान संभवतः 5 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है, तो टमाटर है, ऑप्शन नंबर बी।
19 नंबर क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 1/2H2O है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर हमारा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? तो यह बैंगनी रंग का होता है, ठीक है, बैंगनी रंग का। 21 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो निम्नलिखित में से कौन लवण है दोस्तों? नहीं ये नहीं और गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी K2SO4, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी Fe3O4। 24 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7 से 7.8 तक। 25 नंबर क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है? तो दोस्तों बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र NaHCO3 है, NaHCO3। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में शहद का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? निम्नलिखित में शहद का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो राइट आंसर होगा 13 मान देता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? तो निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? NaCl। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? तो निम्नलिखित क्षारक में सबसे प्रबल क्षारक NaOH है। तो दोस्तों ये हमारे थे अम्लीय अम्ल, क्षारक तथा लवण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो अगर आप भी वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आप सही आंसर कर पाए, और वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।